विंटर्स ने दस्तक दे दी है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि सरमा का मौसम किस तरीके का है और किस तरीके की धुंध होगी और क्या नई बात कौन सी इसमें सामने आ रही है वो तो जरूर बताएंगे। लेकिन खेल शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है। अभी तक हम देख रहे थे कि गुलमर्ग के अंदर या पहलगाम के अंदर विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटियां होती थी, लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि विंटर एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा और सोनमर्ग के इस दायरे में लाने की बात कही गई है। लास्ट ईयर एक ट्रायल रन किया गया था जो कामयाब हुआ था और अब माना जा रहा है कि सोनमर्ग के अंदर आइस स्केटिंग स्टेशंस को कायम किया जाएगा और इस जिम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। शोकेस किया जाएगा सोनमर्ग को एज ए प्रीमियम विंटर डेस्टिनेशन के तौर पर, यानी एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर बर्फ ही बर्फ है और इस तरीके के स्लोप्स है जहां पर आप स्कीइंग कर सकते हैं, जहां पर आप मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस जिम्मन में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इस जिम्मन में तैयारियां का आगाज कर लिया है और ये माना जा रहा है कि अब की बार अगर बर्फ सही तरीके से पड़ी, टाइम पर पड़ी, तो गुलमर्ग और पहलगाम के तर्ज पर सोनमर्ग के अंदर भी तमाम तर स्की के जो मामलात है, जो इस तरीके के खेल खेले जाते हैं, कंपटीशंस किए जाते हैं, वो वहां पर कराए जाएंगे ताकि न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के सयाह वहां पर आ सके और सोनमर्ग को एक बार फिर रिवाइव किया जा सके। सीधे अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके सलीम। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा स्पोर्ट्स और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब की बार विंटर्स के दौरान काफी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम को लेना चाहती है और ये कोशिश की जाए नई डेस्टिनेशन, जैसे सोनमर्ग का जिक्र आया तो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी मैदान में है, दूध पथरी में भी इसी तरीके की बात हो रही है कि वहां पर भी विंटर्स के अंदर जो है वो सयाह है, सिर्फ स्कीइंग हो बल्कि स्नो फेस्टिवल्स को करवाने की भी बात हो रही है। तो ये जो गर्मियों में हमारे पास सयाह आते हैं, अब सर्दियों में भी सयाह है, इस जिम्मन में ये जो नई पहल की जा रही है कितनी कारामद साबित होगी। और सोनमर्ग जैसे डेस्टिनेशन की जब हम बात करते हैं जो काफी ठंडा रहता है, कट ऑफ भी बहुत सारे वक्त के लिए रहता है, वहां पर किस तरीके की तैयारी और कितना जोश है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आबादी ताजिर इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल गवर, जो सोनमर्ग की बात अगर करें, सोनमर्ग में जो माजी से लोग, जो वहाँ की जो ट्रेडर्स बॉडी है, होटलर्स है, उनका यही कहना था हर बार कि सोनमर्ग को इन चीजों से नजरअंदाज किया गया था। लेकिन इस बार जो वहाँ की जो डेवलपमेंट, जो उन्होंने जो स्नो स्केटिंग का जो वहाँ पे प्रोग्राम करना है, मेरी बात भी हुई थी सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमको 10 से 12 दिन लगेंगे, 10-15 दिन लगेंगे कि जो रिंग्स बनाने हैं स्नो स्केटिंग के लिए, वो उसके बाद हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ इस बार जो स्नो स्कीइंग का जो कोर्स होता है वो भी करेंगे, जो उनका माउंटेनिंग ग्रुप है उसके कोलैबोरेशन में, वो भी इनका इस बार प्रोग्राम है। लेकिन सोनमर्ग में इस बार थोड़ा काम जो ये हुआ कि सोनमर्ग में जो सैनिटेशन का प्रोग्राम था उसमें भी काफी हद तक काम हुआ है, क्योंकि सोनमर्ग में बहुत सारी शिकायतें आती थी कि सोनमर्ग के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे जो गोडों का ये होता है, बाकी चीजों का होता है, तो वो तो क्लियर हुआ है। लेकिन सोनमर्ग में इस बार अगर बर्फ गिरी, लेकिन उसके साथ साथ गौर साहब यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सोनमर्ग का टनल का मामला है या हंग का मामला है, कि अगर माजी में देखा जाए, जब 2 साल पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पोलिस साहब थे, उन्होंने कहा था कि हंग के साथ साथ हम टनल को भी यूज करेंगे। लेकिन इस बार अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, क्योंकि टनल की जो इनॉग्रेशन होने वाली थी अक्टूबर 28 को, जो अभी तक हुई नहीं है। उसके बाद अगर हंग की बात करेंगे, जो लास्ट ईयर 2023 में जो रोड का जो एक बड़ा बर्फ ने तबाही की थी, तो उसके बाद ही रोड को बंद करना पड़ा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए हतमी फैसला ले कि ताकि सोनमर्ग की जो मेन पॉइंट्स है, सोनमर्ग की जो डेवलपमेंट है, इन्हीं चीजों से पता चलता है। हालांकि 2 दिन पहले जो ट्रेडर्स बॉडी सोनमर्ग है वो भी एमएलए कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिले, मेहर अली से भी मिले, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगा, क्योंकि सोनमर्ग की ट्रेडर्स बॉडी 30 साल से फायर सर्विस की गाड़ी मांगते हैं, बाकी सारी चीज मांगते हैं, कि सोनमर्ग को एक ना एक नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि अदरवाइज जो सोनमर्ग जो खुद इलाका है, सियाती इलाका है और लद्दाख से जुड़ने वाला इलाका है, सोनमर्ग को अगर टूरिस्ट नक्शे में पूरी तरह से लाए तो सोनमर्ग एक बड़ा टूरिस्ट इलाका बन सकता है। सलीम, अगर हम बात करेंगे जो स्केटिंग का शौक रखने वाले नौजवान हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा है कि एसडीए जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से भी इसका इनिकाद किया गया, अगरचे छोटी लेवल पर, लेकिन हुआ है, मेजबानी तो की है उन्होंने। इस बार जो स्केटिंग का शौक रखने वाले मकामी नौजवान हैं
उनके अंदर क्या कुछ वो कितने एक्साइटेड है इसको लेकर, और साथ ही साथ ये भी माना जाता है न सिर्फ ये मकामी बल्कि जो सयाह आने वाले हैं स्केटिंग उन्हें और आलमी सतह पर एक नई पहचान मिलेगी सोनमर्ग को इस स्केटिंग के इवेंट से। बिल्कुल गौहर, जो सोनमर्ग डेवलपमेंट ऑफिसर है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उसका यही कहना है कि हमको जो रिंग्स बनाने पड़े वो और बनाने पड़े, इसीलिए कि जो लास्ट टाइम हमको इसको पार्टिसिपेशन हुई थी, इस बार हम जो लोकल्स है चाहे जम्मू कश्मीर के या इंटरनेशनल या नेशनल कंट्री से भी जो आएंगे उनको भी हम पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देंगे। और इस बार हम थोड़ा हट के करेंगे ये प्रोग्राम और मजीद कुछ और भी प्रोग्राम्स करेंगे, सो दैट कि जो सोनमर्ग की जो बेसिक आज तक डिमांड थी कि सोनमर्ग को गुलमर्ग की तर्ज पे हाईलाइट किया जाए, तो जो सोनमर्ग डेवलपमेंट ऑफिसर है गुलाम अहमद भट्ट साहब, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करता है। अपना अब कितना कामयाब रह सकता है तो ये आने वाले वक्त से ही पता चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सोनमर्ग के अंदर तैयारियां हो रही है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सोनमर्ग को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि कुदरती शाकार वहां पर भी है और अभी तक वहां पर उस तरीके की एक्टिविटीज नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोनमर्ग नजरअंदाज हुआ और सोनमर्ग के ट्रेडर्स और आम लोग भी लगातार इस बात की शिकायत जो है वो करते रहे। लेकिन देखना होगा कि अब की बार अगर बर्फ पड़ी, टाइम पर पड़ी, जमी वो, तो उसके बाद क्या उस बर्फ से कोई फायदा जम्मू कश्मीर की सयाहत को मिलेगा, एक बड़ा सवाल है।